नमस्कार दोस्तों, और खासकर हमारे सभी एग्जाम वॉरियर्स का स्वागत है। अगर आप इंडियन पॉलिटी की तैयारी कर रहे हैं तो एक सवाल, संविधान की वो 12 अनुसूचियां याद होती हैं? मुझे पता है ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आज हम इसी मुश्किल को हमेशा हमेशा के लिए आसान बनाने वाले हैं। सोचिए, 12 की 12 अनुसूचियां, उनमें भरी हुई इतनी सारी जानकारी और ऊपर से एग्जाम का प्रेशर। दिमाग घूम जाता है ना। ये सवाल हर तैयारी करने वाले के मन में आता है। पर घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका एक बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही आसान सा समाधान है और आज हम उसी पर बात करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये संवैधानिक गूगली है क्या चीज, मतलब ये इतनी मुश्किल लगती क्यों है। देखिए, हमारा जो संविधान है ना, वो कोई पत्थर पर लिखी हुई चीज नहीं है जो बदल नहीं सकती। ये तो एक जीता जागता डॉक्यूमेंट है। जब 1949 में इसे अपनाया गया था, तब इसमें सिर्फ 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन जैसे जैसे देश को जरूरत पड़ी, समय के साथ इसमें 4 और जोड़ दी गईं। और बस यहीं से याद रखने की चुनौती और भी बड़ी हो गई। ठीक है, तो उस जबरदस्त ट्रिक पर तो हम आएंगे ही, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा फटाफट वाला टूर कर लेते हैं। आखिर इन अनुसूचियों में है क्या चीज, ये जानना भी तो जरूरी है। तो देखिए, जो पहली 4 अनुसूचियां हैं ना, वो समझ लीजिए देश की नींव हैं, उसका बेसिक स्ट्रक्चर। पहली वाली में क्या है, देश के सारे राज्य और यूनियन टेरिटरीज के नाम, सिंपल। दूसरे में बड़े बड़े अधिकारी जैसे राष्ट्रपति, गवर्नर, जज, इनकी सैलरी, इनके भत्ते। तीसरे में उनकी शपथ यानी ओथ्स। और चौथी वाली बताती है कि किस राज्य को राज्यसभा में कितनी सीटें मिलेंगी। मतलब ये चारों मिलकर देश का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा तैयार कर देती हैं। अब बात करते हैं 5वीं और 6ठी अनुसूची की। ये बहुत स्पेशल हैं। क्यों? क्योंकि ये देश के कुछ खास इलाकों के बारे में है, यानी हमारे शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज। इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, ये इसमें बताया गया है। और 6ठी अनुसूची तो और भी खास है। ये सिर्फ 4 राज्यों पर फोकस करती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों के जो ट्राइबल एरियाज हैं, उनके लिए इसमें स्पेशल इंतजाम है, ताकि उनकी जो यूनिक संस्कृति है, उनकी जो ऑटोनॉमी है, वो बनी रहे। अच्छा, अब आते हैं 7वीं अनुसूची पर। ये तो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर की, मतलब संघीय ढांचे की रीढ़ की हड्डी है। यही तो तय करती है कि कानून बनाने की पावर किसके पास होगी, सेंटर के पास या स्टेट के पास। इसके लिए 3 लिस्ट बनाई गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। और आप सब्जेक्ट्स के नंबर से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने डिटेल्ड है। सच में ये देश चलाने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करती है। तो अब तक हमने प्रॉब्लम को तो अच्छे से समझ लिया है, ढेर सारी जानकारी, याद रखना मुश्किल। तो अब बारी है सॉल्यूशन की। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम उस एक ट्रिक के बारे में जानने वाले हैं जो इन सभी 12 अनुसूचियों को आपकी उंगलियों पर नचाएगी। और ये रहा वो मैजिकल फ्रेज, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। जी हाँ, बस ये 12 अक्षर, यही वो मास्टर की है, वो चाबी जो संविधान की 12 अनुसूचियों के ताले को हमेशा के लिए खोल देगी। इसे जरा ध्यान से देख लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए। चलिए अब इस कमाल के फ्रेज को डीकोड करते हैं। एक एक अक्षर को तोड़कर समझते हैं कि ये कैसे हर अनुसूची से जुड़ा है। तो सबसे पहले है टीयर्स। टी से क्या? टेरिटोरी, यानी पहली अनुसूची। ई से इमोल्यूमेंट्स, यानी सैलरी और भत्ते। ये हो गई दूसरी अनुसूची। ए से अफर्मेशंस एंड ओथ्स, यानी शपथ। ये है तीसरी अनुसूची। आर से राज्यसभा, चौथी अनुसूची। और एस से शेड्यूल्ड एरियाज, मतलब अनुसूचित क्षेत्र, जो कि हमारी 5वीं अनुसूची है ना? एकदम आसान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ओ ऑफ ओल्ड पर। पहला ओ है अदर शेड्यूल्ड एरियाज। ये है हमारी 6ठी अनुसूची। याद है ना वो 4 स्पेशल राज्य? बिल्कुल। एफ से है फेडरल स्ट्रक्चर, यानी शक्तियों का बंटवारा, हमारी 7वीं अनुसूची। दूसरा ओ आता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के लिए, हमारी 22 आधिकारिक भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में हैं। और एल का मतलब है लैंड रिफॉर्म्स, यानी भूमि सुधार, जो 9वीं अनुसूची का मेन टॉपिक। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, DPM। डी का मतलब है डिफेक्शन, यानी दल बदल विरोधी कानून। ये है 10वीं अनुसूची। पी से है पंचायत, हमारी 11वीं अनुसूची। और एम से है म्यूनिसिपैलिटीज, यानी नगर पालिकाएं, जो कि 12वीं और आखिरी अनुसूची है। और एक मजेदार बात, ये आखिरी की 3 अनुसूचियां, मतलब डिफेक्शन,
पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज, ये तीनों बाद में बड़े बड़े संशोधनों के जरिए जोड़ी गई थी। तो लीजिए, अब आपके पास एक ऐसी चीट शीट आ गई है जो एग्जाम हॉल में भी पूरी तरह से लीगल है। देखिए, ये सिर्फ रट्टा मारने की कोई ट्रिक नहीं है, ये तो जानकारी को अपने दिमाग में सही तरीके से ऑर्गेनाइज करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। तो सवाल ये है कि ये ट्रिक काम क्यों करती है? बहुत सिंपल है। पहली बात, ये एक लंबी बोरिंग लिस्ट को एक छोटे से याद रहने वाले फ्रेज में बदल देती है। दूसरी बात, ये हर अनुसूची को एक आसान से कीवर्ड से जोड़ देती है, तो एग्जाम के प्रश्न में भी सब कुछ याद आ जाता है। और सबसे जरूरी बात, ये एक मुश्किल से दिखने वाले टॉपिक को एक आसान जीत में बदल देती है। तो दोस्तों, अब इन अनुसूचियों से डरने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। अब आपके पास एक बहुत पावरफुल टूल है। बस इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, इसे अपने स्टडी रूटीन का हिस्सा बनाइए और देखिए कैसे आप इस टॉपिक पर मास्टरी हासिल कर लेते हैं। और जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाता हूँ। अब जब ये याद करना आसान हो गया है कि अनुसूचियों में क्या है, तो क्या अब मन में ये जानने की इच्छा होती है कि ये क्यों और कैसे काम करती हैं? सोचिए, संविधान का वो कौन सा अगला हिस्सा है जिसे आप इसी तरह से एकदम आसान तरीके से समझना चाहेंगे? सोचते रहिए और हाँ, सीखते रहिए।